दिल्ली में कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार से करहा रहा है। सरकार की ओर से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर दिख नहीं रहा। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा कोरोना संकट खत्म कब होगा। दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। जनता के कई लोगों के मन की बात कही है। क्या कोरोना महामारी से दिल्ली के बिगड़ते हालात ने सरकार के हाथ पांव खड़े कर दिए हैं? क्या कोरोना से लड़ाई की सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? क्या अब हाल ऐसे हो चुके हैं कि कोरोना से जंग जीतने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ गई है? इस बात की चर्चा शुरू हुई खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के उस बयान से, जिसमें उन्होंने राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। ये राजधानी में हर दिन बदतर होते हालात को लेकर आप विधायक का गुस्सा है या दिल्ली की अव्यवस्थाओं का असंतोष, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि आपके विधायक ने जनता के मन की बात कह डाली। मुझे लगता है कि एक हताशा का भाव तो दिल्ली के हर नागरिक के मन में आ चुका है, और ये कहानी दिल्ली की भी है और अन्य कई राज्यों की भी है। तो शोएब इकबाल जी ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कई बार कई जनता के कई लोगों के मन की बात कही है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए मैं ये बात कहूंगी, और खास तौर पे दूसरी पार्टी से होने के कारण तो लोग ये कहेंगे कि शायद मैं दूसरी पार्टी से हूँ और ये पावर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये पावर की नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये स्पष्ट है कि अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाने में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी। दरअसल राजधानी में कोरोना महामारी के चलते बिगड़े हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है और अपने परिजनों को लेकर लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा, हम काफी देर से खड़े पेशेंट लेके। इससे पहले भी हम गए, वहाँ भी नहीं मिला। कोरोना नेगेटिव है, लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, तो पेशेंट कहाँ जाएगा। मदद के तमाम ऐलान और दावों के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना ने ऐसी हालत बना दी है कि अब सांसों को बस इन्हीं सिलेंडरों का आसरा रह गया है। ये दिल्ली का एक रीफिलिंग सेंटर है, जहां की तस्वीरें आपको खुद ब खुद बयान कर देंगी कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। जहां एक तरफ कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो सके, वहीं पर वो लोग जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में काम करते हैं, जिंदगी उनके लिए भी काफी मुश्किल हो गई है। कई लोग दिन में 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होने की कीमत क्या है। कोरोना ने दिल्ली को बेदम कर दिया है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे, बिस्तर हैं तो ऑक्सीजन नहीं। घरों में रहकर कोरोना के इलाज की मजबूरी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर है। इस रिफिल सेंटर के बाहर खड़ी ये भीड़ उसी संकट का नतीजा है। ऐसा मौका ही नहीं आया है जी। पहले रोग भी नहीं था, जो रोग के कारण ज्यादा गैस लग रही है, रोग भी नहीं था। पहले अपने वो दूसरे काम में यूज होती, वैसे मेडिकल में जाती, वैसे लगती मरीजों की लाइनें, इतनी फालतू नहीं थी। बस ऐसी स्थिति के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोरोना से चिंताजनक हाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल स्तर पर प्लान मांगा है कि सरकार कोरोना से रोकथाम को लेकर क्या कर रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में जो भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जता रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि जल्द से जल्द दिल्ली और कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में हालात किसी तरह काबू में आए।
और लोगों की जिंदगी पर आया ये संकट खत्म हो सके। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।